हेलो डियर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कि आपका इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ऑन ए गिवन इंटरवल। यानी जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जिक्र आएगा तो इंटरवल का जिक्र जरूर आएगा। यानी इंटरवल यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी फंक्शन हमें देखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो वो किसी एक इंटरवल में ही हम चेक करेंगे कि वो आपका किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो देखते हैं, जैसे आप कहें कि एक आपका फंक्शन है एफ एक्स, आप कहें कि 7x+3 आपका कोई फंक्शन है। एफ एक्स को आप y भी लिख सकते हैं। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। आपको पता ही है कि ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन। जैसे y इक्वल टू 7x+3 लिखें, लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। यदि इसको आप y इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, और हमने +1 में ऐसा सीखा है। m क्या होता है, स्लोप। यानी कोई भी लाइन किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके स्लोप के ऊपर डिपेंड करती है कि कैसी उसकी सिचुएशन होगी, कैसे उसका ग्राफ होगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी लाइन के स्लोप के ऊपर। तो यहां यदि हम कंपेयर करें तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। इस लाइन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और यदि किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप को आप क्या भी लिख सकते हैं, टेंजेंट थीटा। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री का एंगल बनाती है तो आपका स्लोप क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार आएगा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इस लाइन का क्या आएगा, ग्राफ आएगा। क्योंकि y इंटरसेप्ट कितना है, 3, ये 3 से पास करेगी और स्लोप पॉजिटिव है तो जो एंगल है वो एक्यूट होगा। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ये बनाती है वो क्या होगा, एक्यूट होगा, तभी तो स्लोप पॉजिटिव होगा। यदि हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 पे तो डिफाइंड ही नहीं होता, अगर हमारा स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है तो फिर हमारा स्लोप नेगेटिव आएगा। फिर हमारा स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो अब यदि आप इसके ऊपर देखें, कहीं पर भी आप वैल्यू निकालें, जैसे यहां पर वैल्यू निकालें फंक्शन की, ये होगी। जैसे यहां पर आप चेक करें x के मान पर फंक्शन की वैल्यू यहां पर ये होगी। जैसे यहां पर आप चेक करें फंक्शन की वैल्यू यहां पर ये होगी y के मान। ये यानी ये x1 जैसे मान लिया, ये आपने x2 मान लिया, ये जैसे आपने x3 मान लिया। यहां y की वैल्यू ये आपका x1 होगा, ये y1 है, जैसे ये y2 है, जैसे ये y3 है। fx में लिखा है तो ये fx1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, fx1, fx1। ये आपका fx2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है x1 पे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन fx है, ये x1 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ये x2 पे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, और ये आपका fx3 हो जाएगा। x3 पे फंक्शन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। यानी आपका x, अगर हम राइट साइड चलते हैं तो इंक्रीज होता है। x क्या होता है, इंक्रीज। x इंक्रीज होने के साथ y भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे अगर स्लोप पॉजिटिव है, अगर स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव है, यानी x बढ़ने के साथ y भी बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव होगा। यदि आपका स्लोप पॉजिटिव होगा तो x बढ़ेगा तो y उसके साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फंक्शन भी हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में इंक्रीजिंग कहेंगे। फंक्शन को भी क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग कहेंगे। कब कहेंगे, जब स्लोप किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपका फंक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यानी आप यहां कह सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। और ये तो हर एक ही रियल नंबर के लिए है। एक्स के ऊपर जितने भी आपके रियल नंबर है सभी के लिए इंक्रीज करेगा ना। एक्स बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा आपके y के मान या fx के मान क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव है। यदि आप इसके बारे में देखें, -7x+3 ही हम ले लें। यदि हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो m मींस स्लोप -7 है, मींस नेगेटिव है, मींस लेस देन 0 है।
नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, यहाँ आपका स्लोप जीरो से क्या है, बड़ा है, तो पॉजिटिव होगा। तो आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर हम यहाँ इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y इंटरसेप्ट तो आप इसका 3 ही रहेगा, y इंटरसेप्ट तो क्या होगा, 3 ही होगा, बट स्लोप नेगेटिव है, तो इस प्रकार से अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार से इस लाइन की का ग्राफ आएगा। यानी जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लिया थीटा है, वो ग्रेटर देन 90 होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 90। अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा आपका कौन से भी इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव आएगा, यानी स्लोप क्या है आपका, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मींस नेगेटिव है। यदि हमारा स्लोप लेस देन जीरो है, किसी भी फंक्शन के टेंजेंट का जो स्लोप है वो लेस देन जीरो है, तो देखें x जैसे जैसे आप, जैसे यहां आप देखें x1 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, y का मान कुछ यहां से होगा। जैसे आप यहां से देखें x2 पे फंक्शन की वैल्यू यहां है, x3 पे ले लें आप, जैसे x3 यहां ले लेते हैं, कोई भी वैल्यू यहां है, और जैसे आप x4 यहां ले लेते हैं और फंक्शन की वैल्यू यहां, तो ये fx1 हो जाएगी, ये fx2 हो जाएगी, ये fx3 हो जाएगी और ये fx4 हो जाएगी। यानी यदि आप देखें तो यहाँ x तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, x तो इधर आने पर बढ़ेगा ना, बट y के जो मान है वो यहाँ से इस पे, लेकिन x की वैल्यू बढ़ाई तो y कम हो गया, फिर x की वैल्यू बढ़ाई तो y क्या हो गया, कम हो गया, फिर हमने x की वैल्यू बढ़ाई तो y और क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इधर आएंगे तो y के मान कम ही होते जाएंगे ना, जैसे ये यहाँ y ये है, यहाँ y ये है और यहाँ y ये आपके कम होते जा रहे हैं, तो आप कहेंगे इस कंडीशन में हमारा फंक्शन नेगेटिव डिक्रीजिंग होगा, fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां आप कह सकते हैं fx क्या है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर स्लोप नेगेटिव है टेंजेंट का तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। इसका एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका एक मकान है, ये जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर है, ये जैसे आपका क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आपने बिल्डिंग बनाई और एक ग्राउंड फ्लोर के नीचे आपने बिल्डिंग बनाई, एक ग्राउंड फ्लोर के नीचे आपने क्या बनाई, बिल्डिंग बनाई, और एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अब जैसे आप सीढ़ियां बनाते हैं तो जो ग्राउंड फ्लोर है आपका वो एक्स एक्सिस रहेगा, आपका वो क्या रहेगा, एक्स एक्सिस। जैसे यहां से आपने सीढ़ियां स्टार्ट की इस पे चढ़ने के लिए, यहाँ तक तो आपका फर्स्ट है, यहाँ जैसे आपका सेकंड आ जाता है, इस पे चढ़ने के लिए आपने यहाँ सीढ़ियां ऐसे बनाई, तो जो ये एंगल है सीढ़ी का जमीन के साथ, ये जो आपकी सीढ़ियां है उसकी ये लाइन होगी, और ये जो एंगल है आपका थीटा 90 से कम होगा ना। कोई भी स्लोप जब आप देखते हैं आपकी सीढ़ी का स्लोप एक्स जमीन के साथ, तो 90 से ज्यादा तो होता ही नहीं, ऐसे होता है स्लोप इस प्रकार, क्योंकि हमें चढ़ना होता है, अगर ज्यादा होगा तो आप कैसे चढ़ेंगे, अगर बिल्कुल ऐसे होगा तो कैसे आप चढ़ेंगे, फिर तो ऐसे नीचे हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो आपका एंगल है सीढ़ी का वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 से, यानी एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल रहेगा तभी तो हमारा स्लोप ठीक होगा और हम चढ़ पाएंगे। और यदि आपने ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में अगर बनाया, तो जैसे वहां जाने के लिए आपने सीढ़ियां ऐसे लगाई, तो या तो एंगल आपका ये बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर आप देखेंगे तो एंगल ये बनेगा और ये आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, और या आपका एंगल नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो ये बनेगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में देखें तो ये माइनस थीटा बनेगा, क्या बनेगा, माइनस थीटा, इसके साथ बेसमेंट के साथ यहां आने के लिए। तो आप कह पाएंगे कि हमारा स्लोप, जैसे ये आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ये फंक्शन क्या है आपका, इंक्रीजिंग है। एक्स यहाँ देखो, एक्स के मान बढ़ने के साथ जैसे जैसे एक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके y के मान बढ़ते जाएंगे, और यहाँ जैसे जैसे x बढ़ेगा y के मान कम होते जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ आप ओरिजिन माने तो यहाँ y कम होता जाएगा, नीचे y क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कम होगा। यानी हम कह सकते हैं स्लोप किसी भी कर्व का, स्लोप कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट का स्लोप किसी भी इंटरवल में अगर पॉजिटिव है तो वहां आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, और जिस इंटरवल में आपका
टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है वहां हमारा फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। अब जैसे हमने कहा स्लोप को हम tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जब हमने डेरिवेटिव की शुरुआत की थी तो हमने ये पाया था कि dy dx या f डैश x किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और इसी के ऊपर आपका फंक्शन डिपेंड करता है स्लोप के ऊपर कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो f डैश x यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, dy dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आपका पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। आगे देखते हैं ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में हम चेक करते हैं। अब एक फंक्शन के बारे में विचार करते हैं। जैसे हम कहें कि y या fx है आपका कोई फंक्शन है जैसे sin x, और यदि आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे होगा, sin x का ग्राफ तो हमें ड्रॉ करना है जैसे जीरो से शुरू, जैसे यहाँ मान लिया एंगल जीरो है, यहाँ जैसे इस प्रकार होगा, पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इस प्रकार आपका जो है इसका फंक्शन का क्या होगा, ग्राफ होगा। यहाँ एंगल आपका 0 डिग्री होगा, यहाँ पाई होगा, यहाँ 2 पाई होगा, क्योंकि 0 पे पाई पे 2 पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पाई बाय 2 होगा आपका एंगल, पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। यहाँ आपका एंगल 3 पाई बाय 2 होगा, यहाँ आपका एंगल कितना होगा, 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1, और 3 पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू -1 होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं इस फंक्शन का क्या होगा, ग्राफ होगा। ऐसे चलेगा। यानी यदि ये देखें आप इंटरवल जैसे 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है, इस इंटरवल में आप देखें कहीं ये इंक्रीजिंग भी है, कहीं क्या भी है, डिक्रीजिंग भी है। जैसे यहां देखें आप पाई बाय 2 की अगर हम ये लाइन देखें तो अगर हम 0 से पाई बाय 2 तक कहें तो फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीज हो रहा है। यानी x बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ क्या भी बढ़ रहा है, आपका y भी इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर इसके ऊपर अगर ये फंक्शन जैसे इस प्रकार इंक्रीज हो रहा है, इस प्रकार चल रहा है यहां तक, तो इसके ऊपर कहीं पर भी 0 से पाई बाय 2 तक, 0 से पाई बाय 2 तक पाई बाय 2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि पाई बाय 2 पे तो आपके 0 हो जाती है ना। यानी क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाय 2 आपका कौन सा इंटरवल, क्लोज इंटरवल। इस इंटरवल में ओपन इंटरवल बोलते हैं, सॉरी इसको, कौन सा इंटरवल आपका, ओपन इंटरवल, 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। इस पे कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो जो आपका एंगल बनेगा वो आपका एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मींस tan थीटा होगा स्लोप, तो वहां tan पॉजिटिव होगा, tan थीटा वहां क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि आपका tan थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव है, और स्लोप पॉजिटिव तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। जैसे यहां पर भी आप इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें तो आपका ऐसे आएगा, और ये जो है आपका एंगल बनेगा। तो कोई भी किसी भी पॉइंट पर यहां से यहां तक आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल बनेगा तभी तो स्लोप पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि किसी भी कर्व के टेंजेंट का स्लोप tan थीटा होता है यदि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। बट यदि हम पाई बाय 2 से पाई तक देखें, पाई बाय 2 से पाई तक आपका जो फंक्शन है वो इस प्रकार, इस प्रकार ऐसे, यहाँ पाई बाय 2 है, यहाँ आपका पाई है। इसके ऊपर जैसे मान लिया आप यहाँ इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल बनेगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अगर ये 90 डिग्री से ज्यादा है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, tan थीटा की नेगेटिव होगी तो स्लोप नेगेटिव होगा, यानी इसका स्लोप क्या होगा, लेस देन 0 होगा। स्लोप लेस देन 0 होगा तो यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ। चाहे आप जैसे इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो ऐसे आएगा, तो ये जो एंगल है ये भी आपका 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यानी कोई भी यदि आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस इंटरवल में आपका स्लोप क्या ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं, तो स्लोप पे ही डिपेंड करेगा। तो ये है। बट यदि हम
जैसे 0 से π/2 तक देखा, π/2 से पाई तक देखा, ये अलग अलग इंटरवल में देखा। अगर हम कहें कि 0 से पाई तक ओपन इंटरवल, 0 से पाई आपका एक ओपन इंटरवल है, इसमें आप बताइए कि आपका फंक्शन कैसा है। अब देखें आप, इसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और इसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग भी है। तो एक ही इंटरवल में अगर ये पूछता है कि कोई इंटरवल दे देता है और ये पूछता है कि आपका बताइए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग इस इंटरवल में, तो अगर दोनों है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो हम कहेंगे नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। यहां आपका क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, अगर ये पूछ देता है तो वो इंटरवल बताइए कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है, फिर हम कहेंगे कि 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग है और π/2 से पाई तक क्या है, डिक्रीजिंग। अगर ऐसे इंटरवल पूछता है तो, बट ये पूछता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि बताइए कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। दूसरा, इसी इंटरवल में π/2 पे जो स्लोप है, π/2 पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो लाइन टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसे आएगा। बाकी किसी पे भी ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगा, बट इस पॉइंट पे π/2 पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जहां कर्व टर्न करता है, तो वहां आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा तो क्या कोई एंगल बना? नहीं, आपका एंगल थीटा 0 है, आपका थीटा क्या है, 0 है। तो स्लोप भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि tan 0 0 है, यानी स्लोप क्या हो, 0 हो। तो वहां ना ही तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है और डिक्रीजिंग भी नहीं है इस पॉइंट के ऊपर। तो हम कहेंगे यदि आपका स्लोप 0 है किसी पॉइंट के ऊपर, तो वहां हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कुछ नहीं होता, ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो यदि यहां अगर आप कहें कि 0 से π/2, 0 से π/2 और कौन सा इंटरवल यदि हम लें, ओपन, तो इस इंटरवल में हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हमारा फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि स्लोप इसमें 0 कहीं नहीं होता। बट यदि ऐसा कहा जाए 0 से π/2 और इधर आपका कौन सा इंटरवल हो, ओपन, तो यहां इंक्रीजिंग होगा, यहां क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि यहां पर स्लोप 0 के इक्वल भी है, इसमें π/2 शामिल होगा ना, और इस पॉइंट पे आपका स्लोप किसके इक्वल भी है, 0 के इक्वल भी है, तो यहाँ केवल इंक्रीजिंग कहा जाएगा, केवल क्या कहा जाएगा, इंक्रीजिंग। और जहां आपका स्लोप 0, किसी भी कोई भी इंटरवल है, उस इंटरवल में कहीं भी स्लोप 0 नहीं आता, केवल पॉजिटिव आता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग। और यदि अभी इस इंटरवल के बारे में इसी प्रकार हम जिक्र करें, π/2 से पाई, यदि हम π/2 से पाई और कौन सा इंटरवल लेते हैं, ओपन, यानी π/2 भी आपका शामिल नहीं है, पाई भी इनके बीच की वैल्यू शामिल है, तो हर एक पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा, उसका स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस इंटरवल में आप कह सकते हैं कि हम आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग। बट अगर यहां हम π/2 भी शामिल कर देते हैं इंटरवल में, π/2 भी क्या कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, यहां तो आपका 0 ही होगा ना स्लोप, तो देखें π/2 शामिल कर देते हैं, तो यहां आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा केवल। क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में आप π/2 भी शामिल करेंगे और π/2 पे आपका जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो आप केवल इसमें क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। इसको छोड़ करके बाकी हर एक पे तो नेगेटिव है, बट यहाँ 0 है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये स्ट्रिक्टली को खत्म कर देता है, ये स्ट्रिक्टली नहीं है, डिक्रीजिंग तो है, स्ट्रिक्टली नहीं है बट डिक्रीजिंग तो है, क्योंकि यहाँ पर तो आपका फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, अगर ये शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा कंसेप्ट है इंक्रीजिंग और
डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इनको हम कुछ एग्जांपल से भी अभी समझेंगे। तो ये था जैसे हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइन एक्स के लिए हमने देखा, और ये गिवन इंटरवल में, तो इंटरवल यदि चेंज होते ही इंटरवल पे ही आपका डिपेंड करेगा। तो एक जैसे 0 से π/2 लिया हमने, वहां आपका फंक्शन क्या है, ओपन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर हम इसी इंटरवल को क्या ले लेते हैं, क्लोज, तो आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इससे आगे इंटरवल हम देखते हैं 0 π/2 से π, ओपन इंटरवल लेते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल लेते हैं डिक्रीजिंग है। और यदि आप 0 से पाई ले लेते हैं इंटरवल इसी फंक्शन के लिए, तो हमारा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो इस प्रकार हमें बताना होता है हर एक इंटरवल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ही। जैसे ही हमने कुछ ग्राफ लिए हैं, ग्राफ की सहायता से हम देखेंगे कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और कौन नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग। देखिए जैसे फर्स्ट आपका ग्राफ है, फर्स्ट आपका यहां से यहां तक इंक्रीज है, और यहां से लेकर के यहां तक आपका इंक्रीज होता जाता है, बट यहां से यहां तक ना ही तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है, फिर आपका इंक्रीज होता है। यानी यहां से यहां तक स्लोप 0 है, यहां आपका स्लोप पॉजिटिव है और यहां भी आपका स्लोप पॉजिटिव है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों? क्योंकि स्लोप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्लोप क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है। अगर स्लोप 0 या 0 से बड़ा हो तो आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। बट यहां देखें सेकंड में, यहां आपका सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग है। x के हर एक मान पर, x के किसी भी मान पर यदि आप चेक करें इसको, जीरो स्लोप कहीं नहीं आता, जीरो स्लोप कहीं नहीं आता। जीरो स्लोप तो वही होगा ना जब टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट यहां इसमें x एक्सिस के पैरेलल है। इसमें कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा, क्योंकि हर एक जगह ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली कैसा है, इंक्रीजिंग, यानी जो स्लोप है वो केवल ग्रेटर देन 0 है। स्लोप हर एक पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 रहेगा। स्लोप आपका हर एक पॉइंट पर क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और स्लोप हमने बताया आपको कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसी भी कर्व का आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी आप यहां कह सकते हैं, अगर आपका फंक्शन fx है तो यहां आप कह सकते हैं fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यदि fx ग्रेटर देन या 0 हो तो इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। और यहां स्लोप ग्रेटर देन 0, यानी आप कह सकते हैं fx केवल ग्रेटर देन 0 है। f डैश x, सॉरी f डैश x फर्स्ट डेरिवेटिव होगा ना, स्लोप f डैश x ग्रेटर देन 0 है, देन आप कह सकते हैं कि आपका फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यहां देखें, यहां आपका फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक, यानी x के जितने भी मान यहां लाई करेंगे, x तो बढ़ेगा बट y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है। बट यहां से लेकर के यहां तक x कोई भी वैल्यू हो, आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। दैट मींस f डैश x क्या है, आपका चेंज नहीं होता, यहाँ पे आपका सेम है, x एक्सिस के पैरेलल है ये स्लोप। यहां से यहां तक फिर आपका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यानी यहां अगर आप देखें तो ये पाएंगे कि जो स्लोप है आपका वो या तो लेस देन है, घट रहा है, या 0 के इक्वल है, यानी f डैश x लेस देन इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। इस कंडीशन में हम कहेंगे डिक्रीजिंग है, जहां पर स्लोप लेस देन, नेगेटिव या 0 के इक्वल हो, तो हम कहेंगे आपका जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग होगा। बट यहां देखें, यहां आपका हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू है y की वो घट ही रही है, कहीं पर भी सेम नहीं चलती। जैसे यहां से लेकर यहां तक x के इन मानों पर y की वैल्यू क्या चली, सेम चली। जहां y की वैल्यू सेम चल रही है, x बदल रहा है बट y एक ही रह रहा है, एक कांस्टेंट है, तो वहां आपका ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। बट बाकी डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम उसको डिक्रीजिंग कहेंगे।
इस इंटरवल में कोई ना कोई एक इंटरवल जो भी होगा आपका वो गिवन इंटरवल में। अब जैसे ये जो फंक्शन है आपका ये डिक्रीज ही हो रहा है, यानी x के मान बढ़ेंगे, x के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे, बट y उस पे हर एक x बढ़ता जाएगा, y घटता जाएगा। तो आप कहेंगे कि हर एक वैल्यू पर, हर एक पॉइंट पर जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यानी इसका हर एक जगह स्लोप लेस देन 0 है। इक्वल तो नहीं आता ना कभी कहीं पर भी, यहाँ तो कुछ पॉइंटों पर इक्वल था, बट यहाँ हर एक पॉइंट पर लेस देन 0 है, यानी एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। स्ट्रिक्टली क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। बट यहाँ यदि हम देखें कोई एक इंटरवल दे दिया, मान लिया यहाँ x की वैल्यू क्या दे देता है, 1 दे देता है, यहाँ x की वैल्यू 5 दे देता है, और हमसे पूछता है कि x 1 और 5 के बीच में है, तो आप बताओ फंक्शन आपका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इसमें केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछता है, ये बताएं कि 1 to 5 आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक कोई भी x का मान यहाँ होगा तो आपका फंक्शन डिक्रीज है, हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीज होता है, और यहां से लेकर यहां तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, आगे बढ़ता जाता है ना। तो इस इंटरवल में 0 से 5 तक आप देखेंगे स्लोप, अगर इस पे आप स्लोप कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो आपका स्लोप नेगेटिव आएगा, और यहाँ यदि आप किसी भी पॉइंट पर जैसे तो एंगल आपका स्लोप का एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट बनेगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी यहाँ स्लोप नेगेटिव भी है, स्लोप पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, यानी इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है। तो आप कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये तो हमने चेक किया कि इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है। अब जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। या तो हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कोई भी आपका फंक्शन दे देता है, कोई भी आपका फंक्शन दे देगा और फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट कीजिए कि किस इंटरवल में आपका इंटरवल भी गिवन होगा, इंटरवल भी क्या होगा, गिवन होगा। जैसे मान लिया ए बी आपका इंटरवल है कि इस इंटरवल में कहां से कहां तक ये इंक्रीजिंग है या कहां से कहां तक ये डिक्रीजिंग है, या इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, या नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। फंक्शन देगा, इंटरवल देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, ऐसा हमसे पूछ सकता है। या कोई फंक्शन दे देगा और इंटरवल पूछ लेगा कि बताइए कि ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल हम देखेंगे एक दो और देखते हैं क्या रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइप हमारे क्वेश्चन की ऐसे हो सकती है कि आपका फंक्शन दिया है और आपसे पूछ ले कि आप बताइए कि आपका फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा या कहाँ डिक्रीजिंग होगा या कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। यदि हमसे ऐसा पूछ लिया जाता है तो इन चारों ही के लिए सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप क्या लेंगे, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिपेंड किस पे करता है, स्लोप पे। स्लोप क्या होता है हमारा, किसी भी कर्व का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। dy बाय dx जो आपकी वैल्यू है dy बाय dx, या आप कह दें f डैश x, ये क्या है, स्लोप है ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कर्व। कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पर आपका स्लोप है टेंजेंट का, और टेंजेंट के स्लोप के ऊपर ही कर्व इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिपेंड करता है। ये हमने सीखा है जब हमने कंसेप्ट सीखा था डेरिवेटिव का, तब हमने देखा था कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट के स्लोप को कर्व के किसी भी पॉइंट पर। तो पहले आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका स्लोप आ जाएगा एफ डैश एक्स। जैसे ये आ गया आपका 2x माइनस 4। सेकेंड आप क्या करेंगे, उसको जीरो लिखेंगे,
पुट करेंगे एफ डैश एक्स को जीरो। एफ डैश एक्स को जीरो रखने के बाद जो वैल्यू आएगी, जैसे ये आपका एफ डैश एक्स है, इसको हमने जीरो लिखा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब जैसे यहाँ से x का एक ही मान आया है, x के आपका अगर ये क्यूबिक होता तो 2 मान आते, बाई क्वाड्रेटिक होता 3 मान आते हैं, कितने भी वैल्यू आ सकती हैं। और जो यहाँ आप डैश x को जीरो लिखते हो और फिर जो वैल्यू आती है उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। कौन से पॉइंट्स बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के ऊपर आपका फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, यानी स्लोप जीरो है। और स्लोप जीरो कहां होता है? जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। जहां टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है वहां का फंक्शन ना ही तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मींस कि वो पॉइंट है जहां आपका कर्व टर्न करता है, जहां आपका कर्व टर्न करता है, बाकी कहीं पर भी आपका कर्व टर्न नहीं करेगा। यानी आपका x की वैल्यू 2 आ गई। अब जो आपकी x की वैल्यू आई है उसके ऊपर हम फर्स्ट अब एक मान आता है तो आपके दो इंटरवल बनेंगे, फिर आप इंटरवल बनाएंगे। अगर कोई भी ये इंटरवल नहीं दे रखा, जैसे यहाँ इंटरवल नहीं दे रखा, तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेंगे, क्योंकि रियल नंबर तो आपके कहीं पर भी हो सकते हैं, या कोई दिया नहीं। अगर इंटरवल दिया कि किस इंटरवल में आपने फाइंड आउट करना है, तो वो इंटरवल लेंगे लास्ट में, जो भी आपका इंटरवल है यहाँ वो पॉइंट लेंगे और उसके बीच की ही वैल्यू लेंगे हम। जिस इंटरवल में हमसे पूछता है, यहाँ मान लिया आपके एक्स के दो मान आते हैं, एक मान उस इंटरवल में लाई करता है और एक मान उस इंटरवल में लाई नहीं करता, तो हम केवल वही वैल्यू लेंगे जो उस गिवन इंटरवल में लाई करती है, उसके ऊपर चेक करेंगे। अगर एक्स की वैल्यू एक आती है तो दो इंटरवल बनेंगे, दो वैल्यू आती है एक्स की, तीन इंटरवल बनेंगे। अगर एक्स की तीन वैल्यू आती है तो चार इंटरवल बनेंगे। और इस लाइन पर अपने पॉइंट ऐसे ही लेने होते हैं जैसे नंबर लाइन पर होते हैं। जैसे दो है, दो के बाद मान लिया एक तीन और आता है, तो आपको दो से पहले तीन नहीं लेना, दो के बाद लेना है। यानी जैसे नंबर लाइन पर नंबर सिस्टम होता है उसी प्रकार आपने क्या लेने हैं, पॉइंट लेने हैं। अब आपके दो इंटरवल बने हैं, एक तो दो से छोटे मान, एक दो से बड़े मान। कि आपके x के जो मान है वो दो से छोटे हो सकते हैं, माइनस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, और दो से बड़े हो सकते हैं, प्लस इंफिनिटी तक जा सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। इन इंटरवल में हम फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप, स्लोप भी डिपेंड करेगा ना। अगर स्लोप पॉजिटिव है किसी इंटरवल में, वहां आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। अगर कहीं स्लोप नेगेटिव है किसी इंटरवल में, तो वहां हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब जैसे इंक्रीजिंग के लिए, तो आप इस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव देखेंगे। अब जैसे हम पहले इस इंटरवल में देख लेते हैं, कब? जब x लेस देन 2 है। x लेस देन 2 का मतलब यहाँ कहीं पर भी कोई भी इस इंटरवल के बीच का मान ले सकते हैं हम। स्लोप देखेंगे वहां क्या होगा, स्लोप ये है आपका, इसकी वैल्यू देखेंगे। और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि जो स्लोप आप जीरो रखते हो, जीरो रखने के बाद हम बहुत कुछ कॉमन लेकर के उसको जीरो बना देते हैं, उसमें नहीं रखना। जीरो रखने से पहले जो आपके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है वहां हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कोई भी दो से छोटी रखो आप, जैसे दो से छोटा 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, कोई भी रख लो सेम ही आएगा। अगर ये माइनस इंफिनिटी तक इस प्रकार इंटरवल जाता है तो देखिएगा, जैसे आपने 1 रखा तो f डैश x नेगेटिव आएगा, 1 रखेंगे नेगेटिव। जैसे आपने 0 रखा तब भी नेगेटिव आएगा, 0 दो से छोटा है, दो से छोटा। जैसे आपने -1 रखा तब भी नेगेटिव, कोई भी रखी नेगेटिव ही आएगा। यानी आपने पाया कि आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 है, यानी जो आपका स्लोप है वो 0 से छोटा है। यदि आपका स्लोप 0 से छोटा है मींस नेगेटिव है, तो अगर नेगेटिव है तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन वहां इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग? फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। यहां यानी इस इंटरवल में ये होगा आपका डिक्रीजिंग। अब अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहता है तो हम दो को शामिल नहीं करेंगे। इन डिक्रीजिंग के लिए पूछता है तो डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या बनेगा, तो आप यहां देखें इंटरवल ये बनेगा, -इंफिनिटी टू, 2 को शामिल करेंगे। ये जो भी ये बीच जो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, शामिल। क्यों? क्योंकि केवल डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग में आपका स्लोप जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है ना, लेस देन भी हो सकता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, 2 पे 0 के इक्वल है, तो आप ये दो शामिल करेंगे। कौन सा इंटरवल आ जाएगा यहाँ पे,
क्लोज। यहाँ पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है क्योंकि इंफिनिटी तो शामिल होती ही नहीं है ना, इन माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी आपकी शामिल नहीं होती। क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल यहाँ रहेगा आपका, कौन सा इंटरवल रहेगा, ओपन, यहाँ आपका क्लोज हो जाएगा यदि आप केवल डिक्रीजिंग के लिए पूछते हैं। और इसी में यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपका इंटरवल यहाँ क्या होता, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हमारा यहाँ इंटरवल होता माइनस इंफिनिटी टू 2। दोनों ही तरफ कौन सा इंटरवल आता आपका, ओपन इंटरवल आता, क्योंकि दो भी शामिल नहीं है, क्योंकि दो अगर शामिल हो जाता है तो स्लोप आपका 0 के इक्वल हो जाता है। बट हमें तो वो इंटरवल देखना है जहां हमारा स्लोप 0 के इक्वल नहीं, ग्रेटर देन ही रहे सॉरी लेस देन ही रहे। तो इस इंटरवल में दो शामिल नहीं है, दो से छोटे सभी मानों के लिए हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव ही रहेगा। वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। बट यदि हम दो को शामिल कर देते हैं तो वो इक्वल भी हो जाता है। तो ये आपका डिक्रीजिंग का इंटरवल है और ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है। इस यदि ये पूछता तो ये किसके लिए रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए रहेगा। अब यदि यहाँ हम दो या दो से ग्रेटर देन के लिए पूछें, अब आप इस इंटरवल में चेक करें तो आप 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 कुछ भी रख सकते हैं, बड़ी वैल्यू आप फर्स्ट डेरिवेटिव में वो स्लोप है आपका, तो आपका स्लोप ये है। तो जब x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले ले पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहां लेस देन इक्वल टू 2 ये हो गया, और यहां आपने क्या लिया, लेस देन 2, केवल x क्या लिया, लेस देन 2 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव देखें आप, 2 या 2 से बड़ा, 2 रखेंगे तो 0, 2 से बड़ा रखेंगे तो फिर आपका स्लोप पॉजिटिव, यानी या तो ग्रेटर है या 0 है। इन मानों के लिए, x के इन मानों के लिए हमारा स्लोप या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है। और यदि स्लोप 0 या 0 से बड़ा है तो आप कहेंगे कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। कौन सा इंटरवल बनेगा ये आपका, 2 से इंफिनिटी, और यहाँ 2 शामिल है तो कौन सा इंटरवल लग जाएगा यहाँ पे, क्लोज, और यहाँ पे ऊपर ही रहेगा इंफिनिटी की तरफ। तो ये इस इंटरवल में हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसमें इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो केवल आप ये कहेंगे कि स्लोप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 क्या रहेगा, यदि दो शामिल नहीं करेंगे तो रहेगा ना, दो शामिल, दो को छोड़कर बाकी कोई भी वैल्यू 2.1 रखें या 2.3 रखें, दो से बड़ी कोई भी वैल्यू से शुरुआत करते हैं यहाँ पे हम, तो स्लोप आपका ग्रेटर देन ही रहेगा, इक्वल नहीं आएगा। तो यानी आपका अगर इंटरवल 2 टू इंफिनिटी, कौन सा इंटरवल हो जाए, दोनों तरफ ओपन, यहां भी ओपन और उधर तो ओपन रहेगा ही, यानी दो शामिल नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि हमारा इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। ये फर्स्ट टाइप। दूसरी टाइप हमसे पूछी जा सकती है कि इंटरवल गिवन होगा और वहां हमें चेक करना है कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। देखते हैं एक क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट टाइप ऐसी हो सकती है कि हमसे पूछा जाए कि आपका फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x है, प्रूव करो कि इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। प्रूव करना हो हमें, इंटरवल गिवन है। तो देखें, अगर हम ये प्रूव कर पाए, चेक कर पाए कि इस इंटरवल में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है मींस स्लोप है, अगर वो क्या है, पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी ग्रेटर देन 0 है। और यहां यदि हम स्लोप को लेस देन 0 दिखा दें तो हम कहेंगे हमारा स्ट्रिक्टली क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों निकाला, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव ही तो किसी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप होता है ना, cos ऑफ x हो जाएगा ये। अब हमें यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, तो क्या, कौन सा इंटरवल है यहाँ, ओपन, यानी 0 शामिल नहीं है, π/2 शामिल नहीं है, इनके बीच के मानों के लिए। क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी इसके हर एक एंगल पर कोस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। π/2 शामिल नहीं है, अगर π/2 शामिल होता तो फिर 0 भी हो सकती थी, इक्वल भी हो सकता था 0 के, तो वो तो हमें
कौन सा इंटरवल होगा, ओपन खत्म ही होगा कि आपका पाई बाय 2 शामिल नहीं है। तो यहां यदि आप देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस एक्स के हर एक मान के लिए, एक्स कोई भी एक्स हो आपका जो इस इंटरवल में लाई करता है, उसके लिए जो एफ है फर्स्ट डेरिवेटिव मीन स्लोप है, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन स्लोप ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं है, हर एक पॉइंट पर ग्रेटर देन है, तो आप कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। हमारा फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन 0 टू पाई बाय 2। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। अब इस इंटरवल में यदि हम देखें, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, मीन स्लोप आपका ये है cos x, स्लोप है इस उस कर्व का। तो क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, पाई बाय 2 और पाई यहां शामिल नहीं है, क्योंकि कौन सा इंटरवल आपका, ओपन। तो इस इंटरवल में आप देखेंगे कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव मींस जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव मींस स्लोप है, और वो नेगेटिव तो 0 से छोटा होगा। 0 से यदि छोटा है तो हम कहेंगे नेगेटिव है, यानी स्लोप आपका 0 से छोटा है। और जहां स्लोप 0 से छोटा हो, केवल छोटा हो, इक्वल भी नहीं है, तो आप स्ट्रिक्टली क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, ओपन पाई बाय 2 से पाई। तो इस प्रकार हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें क्या करना है, सोल्व करना है। हमने काफी प्रयास किया है कि हम चीजों को आपके लिए कुछ हद तक, काफी हद तक क्या बना दें, आसान बनाएं। तो आशा है आप लोगों को आसान लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बढ़ना ही क्या है, जीवन है। थैंक यू, धन्यवाद।